नींव का काम करते हैं। आपको अपनी नींव मजबूत करनी है। आज मेरी नींव बहुत मजबूत है, रवि शर्मा की नींव बहुत मजबूत है, और इस मजबूत नींव का कारण है कि आज मेरा बिजनेस किसी भी कंडीशन के अंदर, किसी भी चैलेंजेस के अंदर, कैसा भी चैलेंज आ जाए, डाउन नहीं जाएगा, गिरेगा नहीं। आज मैं परेशान नहीं होऊंगा, मेरी फैमिली परेशान नहीं होगी, चाहे इनकम से हो चाहे बिजनेस से हो, बिकॉज ऑफ नींव मजबूत हो गई। इसलिए मेरे दोस्तों, टारगेट सेट होकर अपने टारगेट्स पे काम कीजिए। आज मेरे फादर नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ स्टाइल बदल गई। और जो बिजनेस मेरे पास आया, देखिए मेरे पास उस समय दो बिजनेस आए थे, पहला सरकारी नौकरी और दूसरा आरसीएम बिजनेस। मेरे फादर एक्सपायर हुए तब, क्योंकि वो चलकर गए थे हॉस्पिटल, एंड उनकी डेड बॉडी 5 दिन में आई थी। डॉक्टरों ने जो भी रहा, एंड बहुत बुरा वक्त था वो मेरे परिवार का, मेरी फैमिली का। मैं उसको याद नहीं करना चाहता ज्यादा, क्योंकि याद करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी थोड़ी सी भावनाएं अलग हो जाती है। वो वक्त था, वो दौर था, वो निकला। एंड मैं 2012 में बिजनेस में एंटर हुआ। मैं जब एंटर हुआ तो मेरे साथ चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे, क्योंकि लोगों ने बोल तो दिया था कि रवि शर्मा यू आर ए स्टार डायमंड, एंड सबसे बड़ा पिन आपके पास है, सबसे बड़ा इनकम आपके पास है। अब आपको स्टेज पर बोलना है, लेकिन रवि शर्मा तो इतना क्योंकि स्टेज पर ज्यादा जाता अनुभव नहीं था, ज्यादा गया नहीं था। एंड कहीं ना कहीं एक दिमाग में एक सोच थी कि यार इनकम तो आ रही है। अब मेरे पास यहाँ पर दो रास्ते हो रहा है, एक रास्ता आया सरकारी नौकरी का, एक रास्ता आया आरसीएम बिजनेस का। देखिए, मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं हमेशा छोटी छोटी चीजों को से सीखता हूँ, छोटी छोटी चीजों पर कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करता हूँ। बड़े बड़े आंकड़े ऑटोमेटिक बन जाएंगे। अगर आपने छोटी छोटी चीजों पर फोकस किया ना, बड़े बड़े आंकड़े ऑटोमेटिक बन जाएंगे। इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की है। इंडस्ट्री 2037 में बीसीजी बोलते हैं कुछ भी होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उसमें हमारा हिस्सा कितना है। आज यहाँ पर मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं, 100 पीपल, ये आप 100 लोगों में से आपका हिस्सा कितना है। आप उस इंडस्ट्री के अंदर अपना हिस्सा कितना रखना चाहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं कभी भी ध्यान नहीं दिया इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। मैंने हमेशा ध्यान दिया कि रवि शर्मा कितना बड़ा हो सकता है। मेरा टर्नओवर अगर 100 करोड़ का है तो उसको 200 करोड़ कैसे करना है, 200 तो 400 कैसे करना है, क्योंकि मुझे मेरी टारगेट से, मेरे लोगों से मुझे काम करना है, मेरी टीम के ऊपर मुझे वर्क करना है, मुझे अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करना है। और जिस दिन आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चालू कर देंगे, आपकी इंडस्ट्री, आपके लोग ऑटोमेटिक बड़े हो जाएंगे। और ये चीज हर आदमी सोच ले तो। सिमिलर थॉट, सिमिलर विचार। दोस्तों, मैं आगे बढ़ा, मैं चलता गया। सरकारी नौकरी को मैंने क्विट किया, मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद मेरे पास डायमंड्स का बिजनेस था, मेरा खुद का। आप में से कई लोग जानते हैं, जैसे मैं इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट, आईजीआई, जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी जो डायमंड्स को सर्टिफाइड करती है, वहां से डायमंड का एजुकेशन कंप्लीट किया। वहां से एजुकेशन को कंप्लीट करने, बेल्जियम की जिसकी मैं बात करता हूँ, बेल्जियम की कंपनी। देन वहां से मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट करके राजस्थान में आके डायमंड्स का बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा खासा बिजनेस मेरा हीरे का चल रहा था। डायमंड ज्वेलरी को मैंने साइड में किया, सरकारी नौकरी को मैंने साइड में किया, 100% आरसीएम बिजनेस में उतर गया। रीजन इज दैट कि मेरे को इस बिजनेस की पावर पता थी। मैं इस बिजनेस के डेप्थ जानता था कि यहाँ पर किसी भी कंडीशन के अंदर दुनिया का हर व्यापार बर्बाद हो सकता है, खत्म हो सकता है, चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री दुनिया की वो इंडस्ट्री है जो किसी भी कंडीशन में बेकार, खत्म नहीं हो सकती, बंद नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों से डील करते हैं। और जब आप लोगों से डील करते हैं तो लोग कुछ समय बाद आपके कहने पे नहीं चलते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आज पूनिया जी को बोलूं, पूनिया जी आरसीएम छोड़ दीजिए, ये छोड़ देंगे क्या? नो सर। आज मैं चहल साहब यहाँ बैठे हैं, चहल साहब को मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं हैदराबाद से। मैं चहल साहब को बोलूं, चहल साहब आप आरसीएम छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। रीजन इज दैट इनको इंडस्ट्री की वो ताकत समझ में आ गई, और कहीं ना कहीं इनकी बैकबोन मजबूत होती चली जा रही है। ये इनकम के लेवल को ब्रेक करते जा रहे हैं। कर ये अपने ले रहे हैं, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, जनरेशन के लिए, लेकिन इनकी वजह से कई डाउनलाइन के परिवार सिक्योर हो रहे हैं और कई अप्लायंस ऑटोमेटिकली सिक्योर हो रही है। दैट्स कॉल्ड ए नेटवर्किंग पावर। और यहाँ पर हमेशा एक बात मैं बोला करता हूं कि अकेले ही चलाता राहे मंजिल पर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता चला गया, कारवां बनता चला गया। शुरुआत करिए, दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, अकेले रहोगे, लोग नेगेटिव करेंगे, परेशानियां होगी। मिस्टर अमिताभ बच्चन जी जब पहली बार बॉम्बे गए थे, बहुत दिक्कत आई थी, बहुत चैलेंजेस आए थे, वो रुके नहीं, थके नहीं, वो चलते गए, चलते गए, चलते गए। उन्होंने पिक्चरों से, अपनी पिक्चरों से हिंदुस्तान में अपना नेटवर्क बनाया। गौर करना क्या समझा रहा हूं। अमिताभ बच्चन जी ने अपनी पिक्चरों से पूरे हिंदुस्तान में अपना नेटवर्क बनाया। आज बच्चन जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी एक पिक्चर भी फ्लॉप हो जाए तो उनकी फैन फॉलोइंग खत्म नहीं हो सकती। कारण उन्होंने पिक्चरों से मेहनत कर करके अपने नेटवर्क को बनाया। लेकिन शुरुआत तो अकेले करी थी, शुरुआत तो अकेले करी थी। मोदी जी ने अपनी जिंदगी की शुरुआत अकेले करी, लेकिन लगातार चलते गए। पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने अपना बातों से नेटवर्क बनाया, भाषण से अपना नेटवर्क बनाया, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। आज उस नेटवर्क से मोदी जी की फैन फॉलोइंग खत्म नहीं हो सकती, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर रहे चाहे नहीं रहे। समझना, बनाया क्या? नेटवर्क।
नेटवर्क ही वो ताकत है दोस्तों जो हमें आगे लेकर जाती है। हिंदुस्तान में पूरे हाईवे के ऊपर ट्रक चल रहे हैं, ये क्या है? दैट्स कॉल्ड सड़कों का नेटवर्क। इसके ऊपर ट्रक चल रहे हैं, ट्रकों का नेटवर्क। दुकानें खुली हुई है पूरे हिंदुस्तान में, जगह जगह जहां पर सामान मिल रहे हैं, सामानों का नेटवर्क। पूरी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारे परिवार बढ़ते जा रहे हैं। इट मीन क्या है? 130 करोड़ लोगों का नेटवर्क। अब इसी नेटवर्क से आपके घर में इनकम आने वाली है, और वो देगा ये आरसीएम बिजनेस। इसको सिर्फ हमें फोकस करना है, टीम के साथ वर्क करना है, लगातार टिके रहना है। और दोस्तों यही कारण है कि आज की तारीख के अंदर लगातार ये बिजनेस ग्रो कर रहा है। पैंडेमिक की हम बात करते हैं, पैंडेमिक की बात करते हैं। 2000 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एक चैलेंज आता है, एक वायरस आता है जो पूरे हिंदुस्तान को रोक देता है। इसने क्या बनाया? नेटवर्क। क्या बनाया इसने? चीन से इसने नेटवर्क बनाना चालू किया। जैसा कि आप और मैंने सुना, चीन की एक सिटी थी, वुहान सिटी, वहां से इस वायरस ने अपना नेटवर्क बनाना चालू किया। नेटवर्क बनाते बनाते दूसरे देशों में गया, वहां से नेटवर्क बनाते बनाते हिंदुस्तान में आया। हिंदुस्तान में आके इसने पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को रोक दिया। पूरा देश बर्बाद हो गए, विश्व रुक गए। सन 2000 में आप और हम घरों में बैठे हुए थे, हमारे धंधे चौपट हो गए। हमारे में से कईयों की नौकरियां चली गई, कईयों की नौकरियां जाने वाली होगी, कईयों की नौकरियां सैलरी आधी कर दी गई, धंधे बंद हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन के व्यापार चौपट हो गए। आप आश्चर्य करेंगे, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किया करते थे, उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए। हमारे देश की ट्रेनें रुक गई। आप सोचकर देखिए, इस पूरे चैलेंजेस के अंदर, पूरे इस पैंडेमिक के अंदर, जहां पर इस नेटवर्क ने पूरे विश्व को रोक दिया। पर बनाया क्या था कोरोना वायरस ने? नेटवर्क बनाया था। गौर करना, क्या बनाया था? नेटवर्क बनाया था। अब कोरोना वायरस नेटवर्क कैसे बनाता है? आप कोरोना पॉजिटिव से जाकर मिलिए, आपको क्या हो जाएगा? कोरोना, कोविड। कारण वो अपने वायरस आपके अंदर छोड़ देगा, या उसके वायरस अपने अंदर आ जाएंगे। दैट्स कॉल्ड एन नेटवर्क बना रहा है वो भी। सिमिलर आरसीएम कर रहा है, सिमिलर आरसीएम कर रहा है। देखिए, इस समय दो लोग नेटवर्क बना रहे हैं। एक तो बना रहा है कोरोना, कोविड, एक बना रहा है आरसीएम। कोविड नेटवर्क बना बना के देशों को बर्बाद कर दिया, हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, धंधे चौपट कर दिए, दुकानें बंद करवा दी, अच्छे अच्छे लोग घरों में बैठ गए। इनकम का चैलेंज है, परिवार का चैलेंज है, किस्तें नहीं जा रही है, मकान का किराया नहीं आ रहा है, मकान का किराया नहीं जा रहा है, बच्चों की फीस नहीं जा रही है, संघर्ष कर रहे हैं। आज दोस्तों वो कंडीशन आ गई है कोरोना वायरस के अंदर, इस कोविड-19 के अंदर। एक टीचर मजबूर हो गया है, यहां तक कहने को मजबूर हो गया कि आप मुझे 25,000 देते थे, 10,000 दे दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे नौकरी से मत निकालो। आज सरकारी प्राइवेट कर्मचारी इतने मजबूर हो गए हैं कि सर आधी सैलरी में घर पे काम कर लेंगे, पर नौकरी से मत निकालो, डर बैठ गया है। 2021 में फिर इस नेटवर्क ने, कोरोना वायरस ने अपना नया रूप ले लिया। 2022 में कोई नया वायरस फिर आ जाएगा, 2025 में फिर नया वायरस कोई और आ जाएगा। और हम अपने तरीकों को नहीं बदलेंगे तो मुझे बताइए दोस्तों, आने वाले समय में अगर कोई नया चैलेंज फिर आ जाता है तो क्या करेंगे? अब यहाँ पर दो चीजें हैं। मैंने बताया कि कोरोना कोविड ने अपना नेटवर्क बना के देश बर्बाद कर दिया। आरसीएम भी नेटवर्क बना रहा है, और 20 साल से हम सिखा रहे हैं इस नेटवर्किंग की ताकत को। आरसीएम ने नेटवर्क बना बना के हिंदुस्तान के कई परिवारों को आबाद कर दिया। एक बर्बाद कर रहा है, एक आबाद कर रहा है, लेकिन दोनों का नेचर सेम है, नेटवर्किंग। दोनों का नेचर सेम है, नेटवर्किंग। अगर आप आरसीएम से नेटवर्किंग नहीं समझ पाए तो कोरोना वायरस से सीख लो। अगर ये वायरस नेटवर्क बना के देश को बर्बाद कर सकता है, रोक सकता है, तो सोचिए, यही नेटवर्क अगर आप लोगों ने आरसीएम में बना दिया तो देश को आबाद कर दोगे, परिवारों को आबाद कर दोगे, इनकम का चैलेंज खत्म हो जाएगा, परिवार सिक्योर हो जाएंगे, लोगों के घरों में पैसा जाना स्टार्ट हो जाएगा, लोगों के घरों में खुशियां जानी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन काम तो दोस्तों नेटवर्किंग से ही होगा, और वो प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है आरसीएम बिजनेस, जहां पर इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना, फैक्ट्री नहीं खोलनी, दुकान नहीं खोलनी, सिर्फ मात्र दुकान बदलने से और बदलवाने से, लोगों को सिस्टम में लाने से, सिस्टम सिखाने से, सिस्टम में लगातार काम करने से आप अपने ड्रीम पूरे करेंगे, अपनी टीम के ड्रीम पूरे करेंगे। नेटवर्क की ताकत से आपका परिवार सिक्योर हो जाएगा, आपका भविष्य सिक्योर हो जाएगा। मैं एग्जांपल हमेशा दिया करता हूं, हमेशा बताया करता हूं। 2020 में मैंने बोला था, 2020 में मैंने बोला था कि भविष्य में अगर कोई नया चैलेंज आ गया और हमने आज आरसीएम को नहीं समझा, तो हमारे साथ वापस से वही चैलेंज खड़े हो जाएंगे। ये बात मैंने 2020 में बोली, और 2021 के अंदर फिर वही कहानी हो गई दोस्तों। 2021 में वही कहानी हो गई। जिनको आरसीएम समझ में आ गया था, जो काम करने लग गए, आज वो सिक्योर है, और जिनको समझ में नहीं आया, आज वो लोग वापस से स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे घर के सामने एक शख्स रहा करता था जिसे बहुत घमंड था अपने बिजनेस के ऊपर।
2020 के अंदर उसने जैसे तैसे इस वायरस को निकाल दिया। कुछ समय मार्केट नॉर्मल हुआ, मार्केट नॉर्मल हुआ तो उसको वापस ऐसे लगने लगा कि मैं सब कुछ कर लूंगा। वापस से लॉकडाउन लग गया। वापस से लॉकडाउन लगने का नतीजा ये हो गया कि वो जितना था बचा कुछ और बर्बाद हो गया, उसका धंधा चौपट हो गया, लेकिन मेरी इनकम जस्ट डबल हो गई। आज वो शख्स मेरे सामने आके बोलता है, रवि जी आपने बिल्कुल सही कहा था कि हकीकत के अंदर आपका व्यापार हमारे व्यापार से कई गुना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने करोड़ों रुपया लगा रखा है, उसके बाद भी मैं अपने दुकान में को नहीं खोल सकता। मैंने करोड़ों रुपया लगा रखा है लेकिन मैं माल नहीं बेच सकता। मैंने करोड़ों रुपया लगा रखा है, आज बैंक में से पैसा मांग रहा है लोन का, लोन चुकाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, बच्चों की एजुकेशन के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन आपका व्यापार लगातार चलता जा रहा है। दोस्तों मार्च 2021 में 117 करोड़ से ऊपर का बिजनेस वॉल्यूम की क्लोजिंग रही मेरी। राउंड फिगर में बता देता हूँ, 100 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम रहा। चेक की साइज आप सब लोगों को पता है, इनकम आप लोगों को सबको पता है। ये कैसे संभव हुआ? इस पैंडेमिक में, इस चैलेंजेस में भी आरसीएम ने मेरे जैसे हिंदुस्तान के कई परिवारों को संभाला। किसी की 10 लाख की इनकम, किसी की 15 लाख की इनकम, किसी की 50,000 की इनकम, किसी की 5 लाख की इनकम। लेकिन आज इस दौर में जहां पर पूरे विश्व में लोग पैसे के लिए परेशान है, पूरा देश पैसे के लिए परेशान है, इनकम के लिए परेशान है, वहां पर आरसीएम बिजनेस लगातार 6 तारीख को लगातार, ऐसा भी नहीं है कि आरसीएम ने ये बोला कि यार इस महीने चेक नहीं भेजूंगी, पैंडेमिक चल रहा है अगले महीने भेजूंगी, ऐसा नहीं बोला। जितना सिस्टम से लगातार इनकम जिस महीने आती है, उसी तरीके से लगातार इस पैंडेमिक में भी हमारी इनकम हमारे घरों में आ रही है। गौर करना कितनी बड़ी बात है। कोई बहाना नहीं है हमारे सिस्टम में, हमारे सिस्टम में कोई बहाना नहीं है। आपने काम किया, इट मीन्स आपका पैसा तो भेजूंगी, चाहे पैंडेमिक है, चाहे देश रुके, चाहे कुछ भी हो जाए, बाढ़ आ जाए, लेकिन आपके अकाउंट में, आपके खाते में आपका पैसा ट्रांसफर कर दूंगी, अगर आपने मेहनत करी है तो, और आपने मुझे समझा है तो। दोस्तों 5 साल आरसीएम को समझ जाओ, 5 साल बाद आरसीएम आपको समझ जाएगा। तो फिर बोल रहा हूँ, 5 साल ईमानदारी से आरसीएम को समझ जाओ, काम कर लो, 5 साल बाद ये सिस्टम आपको समझ जाएगा। 5 साल आरसीएम को अपना लो, 5 साल बाद आरसीएम आपको अपना लेगा। 5 साल डेडिकेट होकर काम कर लो, कमियां ढूंढना बंद कर दो, टिके रहो, 5 साल बाद आरसीएम बिजनेस आप में कमियां ढूंढना बंद कर देगा। पर निर्णय आपको लेना है, कमिटमेंट आपको करना है, टिके आपको रहना है। तो उसमें सबसे पहली चीज मैं हमेशा बोला करता हूं, खुद के ऊपर बिलीव लेवल को कमजोर मत होने देना। मैं जब बिजनेस में आया था, मेरे साथ चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे। मुझे स्टेज के ऊपर जाना था, लोगों को फेस करना था, लोगों के सामने बोलना था, मुझे बोलना नहीं आता था, लेकिन मैं हार नहीं माना, मैं रुका नहीं। मैंने कहा शुरू तो कर, अंत ऑटोमेटिक पता नहीं क्या होगा, पता लग जाएगा। शुरुआत नहीं करता तो मैं बोलता चला गया, मैं बोलता चला गया। मुझे नहीं पता मैं अच्छा बोलता हूँ, बुरा बोलता हूँ, मेरी बातें लोगों को समझ में आती है नहीं आती, लेकिन मैं अपने कर्मों को करना बंद नहीं कर रहा, अपने काम को करना बंद नहीं कर रहा। वही चीज आप लोगों को सबको अपने अंदर वो चीज उतारनी है। दोस्तों आपको यहाँ पर ईमानदारी से सबसे पहले खुद पर बिलीव रखना है, खुद पर बिलीव कि यस मैं कर सकता हूँ, और वो बिलीव आपको ट्रांसफर करना है अपनी टीम में। किसमें ट्रांसफर करना है? अपनी टीम में। जितना ज्यादा बॉटम पर जाके काम करोगे उतनी ज्यादा सफलता आएगी। गौर करना, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। इस बिजनेस का पहला पॉइंट, खुद पर बिलीव के साथ साथ अपनी टीम की बॉटम लेवल पर जाके काम करना। जितना बॉटम पर जाके काम करोगे उतनी ज्यादा सफलता आएगी। अगर आपको ये पता लग गया कि आपका बिजनेस साउथ में चला गया, और साउथ में मिस्टर XYZ आपका बिजनेस कर रहे हैं, आपके साथ आपके टीम पार्टनर बन चुके हैं, आप उनको फोन करके बोलिए कि मैं रवि शर्मा, आप साउथ में मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपकी जूम मीटिंग करना चाहता हूँ टीम की, भले ही वो आपकी टीम की कितनी बॉटम में क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों सफलता आपको चाहिए, डायमंड आपको बनना है। जब आप ये काम शुरू करेंगे तो इसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ऑटोमेटिक सिक्योर होते चले जाएंगे, उसकी परवाह नहीं करनी। हमें अपने आप को सिक्योर करना है, तो आपको बॉटम पे जाके काम करना पड़ेगा, चाहे कितना भी बड़ा आपका बिजनेस क्यों ना हो। आज मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, पूनिया जी की मैं 1,000, 2,000, 5,000 लोगों के प्रोग्राम कर रहा हूँ। आज मेरे सामने 100 लोग बैठे हैं, तो क्या मैं अपनी एनर्जी कम कर दूं? क्या मैं मना कर दूं? क्या मैं मीटिंग नहीं करूं? क्या मैं ये सोचना चालू कर दूं कि मात्र 100 लोगों के लिए रवि शर्मा आएगा क्या? ये मेरा खुद का पतन है, ये मेरी गंदी सोच का नतीजा है। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं सोचता, आप मेरे सामने 50 लोग भी होंगे तो मैं उसी एनर्जी से मीटिंग करूंगा। आप मेरे सामने 20 लोग होंगे, मैं तब भी एनर्जी से करूंगा। और आप मेरे साथ 2,000 होंगे, मैं तब भी उसी तरीके से काम करूंगा। अपने काम को लोगों को देख के या बॉटम को देख के नहीं बदलना है, हमें एक ही धारा में बहना है, एक ही विचार के साथ काम करना है। भगवान सबके लिए सेम होते हैं। कभी आपने देखा कि कोई ऐसा इंसान जिसके पास पैसा नहीं है, मंदिर में गया तो मूर्ति का रूप बदल गया, और कोई पैसे वाला गया तो मूर्ति बड़ी हो गई? ऐसा नहीं होता।
सबके विचार, सबके लिए सब सेम चीजें होती है। स्कूल के अंदर गरीब का बच्चा भी पढ़ता है तो अमीर का बच्चा भी पढ़ता है। स्कूल कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, समाज कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। दोस्तों सिमिलर चीज हमें यहाँ पे अपनी टीम के साथ रखना है। हमें बॉटम पर जाके बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग करनी है। दूसरी बात, सिस्टम को कभी कमजोर मत महसूस कीजिए, सिस्टम पर बिलीव कीजिए। जितने नए लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ, आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले आरसीएम के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इंफॉर्मेशन लीजिए, इसका पता कीजिए। आपको लगता है कि आपको किसी ने आरसीएम बताया, आपको सिस्टम समझ में आ गया, आप उससे पूछिए भैया कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बता, कंपनी कितनी मजबूत है वो बता, कंपनी कितनी पावरफुल है वो समझा। सिस्टम के ऊपर आपका बिलीव लेवल ही आपकी सक्सेस के रेशो और ज्यादा खोल देगा। सिस्टम के बिलीव को, आरसीएम सिस्टम को कभी अपने बिलीव लेवल के ऊपर ही अपनी कसौटी पे खरा उतरने के लिए लगातार प्रयास कीजिए, उसको कम मत होने दीजिए। तीसरी बात, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स हमारे बिजनेस की मेन जान है। मैं हमेशा बोला करता हूं दोस्तों, प्रोडक्ट्स को अपने घर से कभी अलग मत होने देना। एक बच्चे की तरह आपको इस प्रोडक्ट को प्यार करना है। मेरे घर के अंदर हमेशा मैं एट ए टाइम 1 लाख रुपए का सामान रखता हूँ, चाहे मैं जयपुर बैठा हूँ, चाहे मैं अपने यहाँ बैठा हूँ। मेरे इस घर में लगातार बिजनेस का प्रोडक्ट, अब मेरे घर में लगातार आरसीएम प्रोडक्ट पड़ा रहता है। जयपुर अगर आप मेरे घर पर वहां पर देखेंगे तो वहां पर लगातार मेरे पास सामान फूल है, यहाँ पड़ा। रीजन इज दैट प्रोडक्ट्स हमारे बिजनेस की वो ताकत है। अगर आप प्रोडक्ट्स हाथ में रखेंगे तो आप लोगों को बिजनेस बहुत अच्छे से बता पाएंगे। मेरे यहाँ पे काम चल रहा है, फर्नीचर का काम हो रहा है, फर्नीचर बनाने वाले यहाँ पर आते हैं, हम उनको चाय पिलाते हैं आरसीएम की। मेरी सबसे बड़ी क्वालिटी देखना क्या है, मैं चूकता नहीं हूँ। हाँ, क्या पी रहे हो चाय, आरसीएम की है, कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया, ये खा सोन पपड़ी कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया, ये खा नमकीन, मजा आया कि नहीं आया। ऐसी कंडीशन हो गई कि जितने भी यहाँ पे हमारे फर्नीचर का काम चल रहा है और जितने भी लोग यहाँ पे फर्नीचर का काम कर रहे हैं, सबने ज्वाइन कर लिया। कारण इज दैट मैंने शुरू से लेके वेरी फर्स्ट डे से लेके लगातार जब भी वो वहां पे चाय पीते थे, कुछ खाते थे, तो मैं अपने प्रोडक्ट की तारीफ करना नहीं चूकता था। गौर करना क्या बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट की तारीफ करता नहीं चूकता था। आज नतीजा ये हो गया, उनको मैंने बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के इतना मजबूर कर दिया, जो शाम को काम कंप्लीट करने के बाद अपने घर जाते हैं ना, तो सामान लेकर जाते हैं कि भाई साहब नमक खत्म हो गया है, नमक दे देना। कारण इज दैट द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। आप जैसा माहौल बनाओगे वैसा माहौल बन जाएगा। और प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी थी, इसलिए हाथों हाथ दे देता हूँ। तो दोस्तों, डिस्प्ले वॉल एंड डायमंड क्लब, ये दो एक ऐसे वरदान है, ये दो आपके ऐसे पिलर हैं जो आपको सफलता की ओर लेके जाएंगे। डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब, इसको बना लो अपनी टीम की डाउनलाइन की 2 लेगे हैं। जैसे आपकी 2 लेगे हैं, वैसे ये 2 लेग बना लो अपने परिवार की। डिस्प्ले वॉल पर हमें काम करना है, डायमंड पर फोकस करना है। पहले बिलिंग कीजिए डिस्प्ले वॉल पे, देन बिलिंग कीजिए डायमंड क्लब की, देन बिलिंग कीजिए अपने जो भी आप सामान परचेज करना चाहते हैं उसकी। ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए, आरसीएम की बात करोगे आरसीएम बड़ा होगा, किसी और की बात करोगे वो बड़ा होगा। यहाँ का सामान खाओगे तो आपका बच्चा एक दिन रवि शर्मा बन जाएगा। बाहर का सामान खाओगे तो किसी और का बच्चा शाहरुख खान जैसा बन जाएगा। निर्णय आप लोगों को लेना है कि आपको अपने परिवार को सिक्योर करना है या किसी और को सिक्योर करना है। आपको अपनी जिंदगी को सिक्योर करना है या किसी और को सिक्योर करना है। मैं फिर बोल देता हूँ, खोने के लिए कुछ नहीं है, पर पाने के लिए बहुत कुछ है। कमिटमेंट ही हमें आगे बढ़ाएगा। सफलता हमें तभी मिलेगी जब हम लगातार टिके रहेंगे, हम लगातार बने रहेंगे, हम सोचते रहेंगे। मेरे यहाँ पर खाना बनाने वाले आती हैं, जो खाना बनाती हैं उनको भी हमने आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। उनके घर में भी जो सामान जाता है वो आरसीएम का जाता है। हमने उनको भी नहीं छोड़ा। कारण, कपड़े तो पहनते हैं, भले ही वो आज छोटे हैं उससे क्या फर्क पड़ गया, भले वो खाना बना रही है उनसे क्या फर्क पड़ गया, हमने उनको भी आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करवा दिया। दोस्तों, मैं कभी भी नहीं चूकता। मुझे जो आदमी नजर आता है कि ये आदमी कपड़े पहने हुए है, आजा बिजनेस बताता हूँ, आजा आरसीएम के प्रोडक्ट देता हूँ, मैं नहीं चूकता दोस्तों। और इसी कारण से मैंने अपने आसपास गांव में भी अपने आसपास के जितने परिवार हैं सबको आरसीएम का सामान देना चालू कर दिया। मैंने सबको आरसीएम के बारे में बताना चालू कर दिया। इवन आप लोगों ने मेरा फोटोग्राफ फेसबुक पे देखा भी होगा, मैंने तो मकान के बाहर कांच पर भी लिखवा दिया आरसीएम। सामने से लोग आते हैं तो उस कांच को देख के समझ जाते हैं यही है भैया आरसीएम का मकान। अब बताने की जरूरत नहीं है, पूरे गांव में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है आरसीएम वहां पर खड़ा है। हेलो। ये डेडिकेशन चाहिए, ये भूख चाहिए सफलता की। और ये मुझे कहां से मिली, ये मुझे कहां से मिली, इसलिए नहीं मिली कि मेरे पास इनकम आ रही है, नेवर। मैंने उन लोगों को स्टडी किया जिनको मैंने देखा, महसूस किया कि यार जब ये लोग अपने समय को किल नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं अपने समय को किल क्यों करूं। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मिस्टर मोदी जी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, कभी आपने सुना किसी पिक्चर की तारीफ कर रहे हैं? नहीं करेंगे। वो अपने समय को किल नहीं करते, इन्वेस्टमेंट करते हैं। रतन टाटा कभी बिरला की तारीफ नहीं करते, बिरला कभी रतन जी की तारीफ नहीं करते। ये सब अपने बिजनेस को बड़ा करते हैं। इट मींस दैट कि ये लोग अपने टाइम को किल नहीं करते, इन्वेस्टमेंट करते हैं।
और यही चीज अगर आप लोगों ने इनसे सीख ली तो एक दिन आप बड़े हो जाएंगे। और सीख के आरसीएम में फोकस करके इसको आपने जिंदगी में अप्लाई कर दिया तो ये सिस्टम आपको बड़ा कर देगा, ये सिस्टम आपको बहुत बड़ा कर देगा दोस्तों। फिर बोल देता हूँ, 5 साल आपको ईमानदारी से आरसीएम को, सिस्टम को सीखना है। 5 साल अगर आपने सिस्टम को सीख दिया, सीखने में लगा दिया, तो 5 साल बाद पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा। और उससे पहले अगर आपने दिमाग लगा दिया तो दोस्तों फिर तो भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता, आरसीएम भी कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ 5 साल नेटवर्किंग पे फोकस कीजिए, नेटवर्किंग पे काम कीजिए, नेटवर्किंग के ऊपर डेडिकेट रहिए, लगातार टीम को डेवलप कीजिए। ऑटोमेटिकली इनकम आना आपकी सिस्टम की मजबूरी आपके पास आएगी आएगी। और एक समय बाद इतनी आएगी कि आप कल्पना करोगे कि मुझे 5,000 चाहिए, 15,000 आएगा, 15,000 चाहिए, 50,000 आएगा, 50,000 चाहिए, लाख आएगा, लाख की सोचोगे तो 2 लाख आ जाएगा। आपको खुद को नहीं पता लगेगा कि आपके पास कितना आने वाला है। जैसे आज मैं हूँ, मैं कल्पना में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी इनकम कभी इतनी पहुंच जाएगी क्या, लेकिन आ रही है। और जब फंड ट्रांसफर होता है ना तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये सपना नहीं है, हकीकत है, मतलब ये संभव है। और जहां तक मेरे को आया है वहां तक तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, आएगा ही आएगा। लेकिन वो तब आएगा जब आप अपने कमिटमेंट को, अपने डेडिकेशन को टूटने नहीं देंगे, लगातार फॉलो करेंगे, अप्लायंस का सपोर्ट लेंगे, अप्लायंस की बातों पर बिलीव करेंगे, अपने आप पर बिलीव करेंगे, सिस्टम पर बिलीव करेंगे, प्रोडक्ट्स अपने घर में रखेंगे। मैं फिर बोल देता हूँ दोस्तों, मेरी बातें सुन के अगर आप इग्नोर करेंगे, नुकसान अपना खुद का करेंगे। अगली मीटिंग फिर होने वाली है, फिर आप में से कोई ना कोई एक्सेस मीटिंग में बैठेगा, उसको मेरी बात समझ में आ जाएगी। सन 2000 में कई लोग बोला करते थे नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अभी भी चल रही है आरसीएम। अभी भी आप में से कई लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी तो नुकसान आप अपना ही कर रहे हो मेरे भाई, आरसीएम का नहीं कर रहे। और मुझे तो बहुत बड़ी हंसी आने लग गई है। कुछ लोग अभी भी बोलते हैं जिनको आरसीएम समझ में नहीं आती, तो मुझे हंसी आती है कि बेटा तुझे कब समझ में आएगी, तू बता दे हमारे को। 21 साल हो गए, अब तो समझ जा। अगर 21 साल में तेरे को समझ में नहीं आ रहा तो धोखा तो किसको दे रहा है, आरसीएम को दे रहा है, खुद को दे रहा है। हेलो और आज से सोचिएगा ये बात, आप सभी लोग, आप खुद सोचिएगा कि जो सिस्टम 21 साल से लगातार काम कर रहा है और अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा, अभी भी हम उस पर डाउट कर रहे हैं, अभी भी हम कंफ्यूजन में हैं, अभी भी हम 100% नहीं दे रहे हैं, तो नुकसान आप किसका कर रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, फर्क ये नहीं पड़ता कि आप 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, 1 लोग है, 2 लोग हैं, 5 लोग हैं। फर्क ये पड़ता है कि आप 50 लोग 5,000 भी हो सकते हो, आप 2 लोग 2,000 भी हो सकते हो। लेकिन तब होगे जब आप अपने बिलीव लेवल को टूटने नहीं दोगे, लगातार चलते रहोगे, प्रोडक्ट्स काम में लेते रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, मुस्कुराते हुए रहोगे, हंसते हुए रहोगे, सामान को काम में लेते हुए रहोगे। इतनी भी बड़ी दिक्कत आ जाए, रुकना नहीं है दोस्तों, हमें आगे बढ़ना है, हमें नेटवर्क बनाना है, अपनी टीम बनानी है, हंसते हंसते इस बिजनेस को करना है, मुस्कुराते हुए इस बिजनेस को आगे लेके चलते जाना है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। सपने भी पूरे होंगे, ख्वाब भी पूरे होंगे, ड्रीम भी पूरे होंगे, सब कुछ ये बिजनेस देगा। और एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि आपको गर्व होगा, आपको खुद को अपने आप पे गर्व होगा कि मेरी वो 5 साल की मेहनत आज मेरे परिवार की जिंदगी को बदल गई, मेरे 50 साल की जिंदगी को बदल गई और मेरी पीढ़ियों की जिंदगी को बदल गई। ये गर्व होगा आप लोगों के ऊपर, जहां पर आपको प्यार, सम्मान, इज्जत सब कुछ मिलेगा। आज रवि शर्मा को पूरा हिंदुस्तान जानता है, आज लाखों लोगों के घरों में नाम लिया जाता है, तो गर्व महसूस होता है कि हमने कुछ तो किया। इस सिस्टम ने हमें वो लेवल पे लाके खड़ा कर दिया कि आज हम कुछ भी नहीं थे और आज बहुत कुछ बन गए। और ये सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, ये भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। किसी दुनिया के दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इतना नाम, इतना पैसा नहीं कमा सकते, इतना प्यार नहीं कमा सकते। ये प्लेटफॉर्म आपको उस लेवल पर लेकर चला जाएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म कभी भी किसी से ये नहीं पूछता कि तू आईएएस का बेटा है, आरएस का बेटा है, तू चपरासी का बेटा है या गरीब का बेटा है, कभी नहीं पूछता। एक ही चीज पूछता है, अगर तू बड़ा करना चाहता है, तेरे सपने हैं, तेरे ड्रीम है, तू बहुत आगे बढ़ना चाहता है, तो हमारा हाथ थाम ले, हम तेरे को ऊंचाइयों पर लेके चले जाएंगे और आपके वो सपने सपने एक दिन पूरे हो जाएंगे दोस्तों, आपके ड्रीम पूरे हो जाएंगे। पैसों से ही नहीं, पैसों से नहीं, पैसे के अलावा प्यार, सम्मान, रेस्पेक्ट, इज्जत जो मिलती है कल्पना से परे। जब लोग आपके पीछे भागेंगे ऑटोग्राफ के लिए तो आपको बड़ी खुशी होगी, आपको गर्व होगा। जब लोग फोटोग्राफ के लिए आपके पीछे भागेंगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जब रात रात भर लोग आपकी घंटियां दरवाजा बजाएंगे कि सर एक फोटो खिंचवा लीजिए, सर एक ऑटोग्राफ दे दीजिए, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। ऐसा सुनहरा भविष्य आप लोगों का इंतजार कर रहा है। सिर्फ एक निर्णय ये सब कुछ आपको दे सकता है, सिर्फ एक कमिटमेंट या आपको आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपके ख्वाबों को पूरा कर सकता है। मैं फिर बोल देता हूं, कंफ्यूज मत होना, शक करना बंद कर देना, प्रोडक्ट्स को काम में लगातार लेते रहना, लगातार टिके रहना, सपनों को टूटने मत देना। लोग नेगेटिव करें तो नेगेटिव मत होना, अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाना है कि यस मैं कर सकता हूं। अगर आप करोड़पति हैं तब भी आपको आरसीएम की जरूरत है,
आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तब भी आपको आरसीएम की जरूरत है, और अगर आप गरीब हैं तब भी आपको आरसीएम की जरूरत है। करोड़पति पैसा कमा सकता है लेकिन समय नहीं कमा सकता। मिडिल मैन न पैसा कमाता है न समय कमाता है, और गरीब जिसके पास कुछ नहीं होता वो पैसे के पीछे भागता रहता है। ये तीनों चीजें अगर आपको चाहिए, या तीनों चीजों में कमियां हैं, ये सारी कमियां आरसीएम पूरा कर देगा। करोड़पतियों को समय देगा परिवार के साथ बिताने के लिए, मिडिल मैन को जो 12-12 15-15 घंटे काम करते हैं उनको पैसा भी देगा और टाइम भी देगा, और गरीब जिसके पास कुछ नहीं होता उनको भी पैसा देगा, समय देगा, सब कुछ देगा। मतलब ये हर कैटेगरी के सपने को पूरा करता है। लाइफ फ्रीडम देता है, जिंदगी में फ्रीडम देता है, सब कुछ देता है। अब कमिटमेंट आपका है, ड्रीम आपके हैं, सपने आपके हैं, जिंदगी आपकी है, आपको किस लेवल पे जाना है ये कमिटमेंट आपका है। हाँ, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा नारा हमेशा रहता है। अभी भी बोल रहा हूँ, जब जब बुलाओगे हम आएंगे, लेकिन तब आएंगे जब आप अपना 100% दोगे। आप लगे रहिए, टिके रहिए, क्योंकि ये जीत आपकी है ही, पूरी टीम की है, पूरे समाज की है। वर्ल्ड कप हमारे देश में आया तो धोनी जी लेकर आए थे, लेकिन वर्ल्ड कप अकेले धोनी जी का नहीं था, वो वर्ल्ड कप पूरे हिंदुस्तान का था। गर्व पूरे हिंदुस्तान को हुआ था, लेकिन जरिया कौन बना था? महेंद्र सिंह धोनी जी, उनकी टीम। सिमिलर, आप जब इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे, रॉयल्टी पर पहुंच जाएंगे, तो ये जीत आपकी नहीं होगी, आपकी टीम की होगी, आपके पूरे समाज की होगी, आपके लोगों की होगी, और उस समय आपको बहुत गर्व महसूस होगा कि मैंने समाज के लिए कुछ किया, लोगों के लिए कुछ किया। तो दोस्तों, इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कहीं पर भी नहीं है। निर्णय आप लोगों का, जिंदगी आप लोगों की है। हम आपके साथ बने रहेंगे अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो, हम आपके साथ बने रहेंगे अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपको हम सफल करेंगे, सफलता की ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, आपके ख्वाबों को पूरा कर देंगे। लेकिन तभी होगा जब आप अपने विचार हमारे विचारों से मिलाएंगे और 100% अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने का प्रयास करेंगे, लगातार टिके रहेंगे, तो डेफिनेटली एक दिन हम सब मिलके इस देश को आर्थिक आजाद करवाएंगे। और भविष्य में ऐसा कोई भी वायरस आ जाए तब भी आपका परिवार इनकम को लेकर परेशान नहीं होगा। ये कंफर्म है और ये वादा है। अब निर्णय आप लोगों का है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर आप लोगों ने मेरे को सुना। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। नहीं भी आई तो कोशिश करना समझने की, फिर भी समझ में नहीं आई तो अपलाइन से बात करना, फिर भी समझ में नहीं आए तो ऊपर और अपलाइन से बात करना, और फिर भी समझ में नहीं आए तो भगवान के आगे अगरबत्ती जलाना और पूछना, हे प्रभु तू मेरे से चाहता क्या है, क्योंकि रास्ता किसी के पास नहीं है उसके बाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू पूनिया सर। थैंक यू, जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम बहुत बहुत धन्यवाद। ये जोश जुनून जज्बा सर, गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। आपने लगभग 1.25 घंटे के पीरियड में बहुत कुछ दे दिया सर, पूरा उड़ेल दिया आपने, और स्टार डायमंड जाने का पूरा रास्ता उड़ेल दिया। यदि आपको जिंदगी में पैसा चाहिए तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, सिक्योरिटी चाहिए तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, टाइम फ्रीडम चाहिए तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और नेटवर्क बनाना इस कोरोना से सीख लीजिए सर। जिसके पास गया उसको ज्वाइन करा के आया। यदि आपने भी एजुकेशन ले ली तो आप भी जिसके पास जाएंगे उसको ज्वाइन करा के आएंगे। बहुत शानदार एग्जाम्पल दिया गुरुदेव। और 2 लैख बनानी है, 2 लैख बनानी है, एक डिस्प्ले वॉल की, एक डायमंड क्लब की, एक डिस्प्ले वॉल एक डायमंड क्लब। क्योंकि बिना डिस्प्ले वॉल के, बिना डायमंड क्लब के बड़ा काम नहीं हो सकता। यदि हमें डायमंड जाना है तो डायमंड क्लब तो करना पड़ेगा, और डायमंड क्लब करना नहीं पड़े, डायमंड क्लब हो जाना चाहिए। यदि हम 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे, 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे और थोड़ा सा उसको प्रमोट करेंगे तो डायमंड क्लब हो जाएगा, सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी मीटिंग से पहले एक लड़का यूपीपी की ट्रेनिंग में जा रहा था, उत्तर प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग में जा रहा था। मैंने उसको बुलाया कि यहाँ, बोले क्या बात है भाई साहब, ट्रेनिंग में जा रहे हो आप 31 को? बोले हाँ जा रहा हूँ। यार वहाँ कोविड का भी चक्कर होगा, बहुत सारे लड़के पता नहीं कहाँ से आएंगे, किसी को कोविड हो सकता है, तो तुम क्या करोगे? बोले क्या करेंगे, मैं मेरे पास कोविड से बचने के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ले जा यार 5-7 प्रोडक्ट ले जा, इनको तू यूज करेगा तो सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ये कोविड वगैरह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बोले मुझे दे दो। तो मैंने गुरुदेव अभी उसको 1600 रुपए के प्रोडक्ट दे दिए, वो ले गया आराम से। मैं कि तुझे सेफ रहना है ट्रेनिंग में, वहां बहुत जगह के लड़के आएंगे, पता नहीं कौन कैसा आएगा, तू इन प्रोडक्टों को यूज करता रहेगा, गामा खाता रहेगा, न्यूट्रिशन मैन लेता रहेगा, प्रोडक्ट लेता रहेगा, पीबीएमएफ का सेवन करेगा। मैंने उसको बैठा के बताया, मैं ऐसे ऐसे, बोले दे दो मुझे, तो ले गया। थोड़ा सा हमने उसकी एडवांटेज को बताया, उसको जगाया। हर व्यक्ति को जरूरत है सर, थोड़ा सा हमें बताने की जरूरत है, थोड़े से नॉलेज लेने की आवश्यकता है। यदि आप थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, जैसे गुरुदेव आपने कहा, जब आपके पास लगभग 45-50 लाख रुपए पर मंथ आ रहा है, जी हाँ दोस्त, 45-50 लाख रुपए रवि सर के पास आ रहा है, लेकिन आप उनके शब्दों पर जाइए। सर ने कहा मैं सीख रहा हूं। जब 45-50 लाख रुपए कमाने वाला सीख रहा है, हम रॉयल्टी पर जाके, पर जाके हम साहब बन जाते हैं, अब हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है।
वहीं आपका ये समझ लो अंत होना शुरू हो जाता है। ये इंडस्ट्री सीखने की है। हम नॉलेज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमें लगातार अपने नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, लाइफ टाइम करना पड़ेगा, लाइफ टाइम, जिंदगी भर, लाइफ टाइम। जो व्यक्ति लाइफ टाइम इस नॉलेज को अपग्रेड करते रहेंगे, इस नॉलेज को लेते रहेंगे, क्योंकि नॉलेज की इंडस्ट्री है। हमने एजुकेशन में कभी नहीं सीखा आरसीएम, नेटवर्किंग, मल्टी लेवल मार्केट, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा उद्योग है। जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये 50-50 लाख रुपए एक महीने में देता है। एक आईएएस बनने के लिए 2.5-3-3.5 लाख की सैलरी मिलती है सर, बस 3-4 लाख रुपए सैलरी हो जाती है लास्ट। कितनी सारी स्टडी करनी पड़ती है, यूपीएससी का कंपटीशन क्वालिफाई करना पड़ता है, संघ लोक सेवा आयोग का, कितनी सारी किताबें, 10-10 किलो की किताबें पढ़नी पड़ती हैं, कितनी कोचिंग करनी पड़ती है, तब जाके हमारी औकात 3 से 4 लाख तक होती है। लेकिन यहाँ पर हमारी औकात करोड़ों में जा सकती है, करोड़ों में जा सकती है। छोटी छोटी पतली पतली किताबें पढ़ लीजिए सर, छोटे छोटे डिजिटल प्लेटफॉर्मों पे आ जाइए, अपलायन की बातों को मानना शुरू कर दीजिए, प्रोडक्ट से प्यार करना शुरू कर दीजिए। आपने प्रोडक्ट से लगातार प्यार करना शुरू कर दिया, उसको अपना ये मान लिया कि ये कंपनी मेरी है। मान लो मारुति वाला यदि और किसी गाड़ी चलाएगा तो उसका मालिक कहाँ रहा? भाई हम आरसीएम के सिपाही हैं, हमें आरसीएम का हर प्रोडक्ट यूज करना है, दिल से उसकी प्रशंसा करनी है, और दिल से प्रशंसा तभी कर पाएंगे जब उसको 100% हम यूज करेंगे सर। इतना आसान व्यापार है सर, आरसीएम से आसान व्यापार कोई हो ही नहीं सकता। और इतने शानदार लीडर्स हमारे पास हैं। जब रवि सर का स्नेह हमें मिल रहा है, बार बार स्नेह, बार बार प्यार मिलता रहता है हर महीने, सचिन सर का प्यार मिलता रहता है, रत्नेश जी का प्यार मिलता रहता है सर, इतने शानदार, इतनी ग्रेट पर्सनैलिटीज हमारे पास हैं, फिर हमें डरने की क्या जरूरत है सर? फिर हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। बिंदास होकर काम करना है, मजे से काम करना है, मस्ती के साथ काम करना है। एट लास्ट हम आपसे कहना चाहेंगे